दोस्तों, आज अब दुनिया के एक अजब गजब देश की सैर करने वाले हैं, जहां सरकारी इमारतों की तस्वीरें खींचने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इस देश में एक त्योहार ऐसा भी है जिसमें लोग एक दूसरे की बीवी भगाते हैं। यहाँ अपने आप को जवान दिखाने के लिए 7 गायों की सीमा रेखा को पार करना होता है। इस देश का नाम है अंगोला। यहाँ जाने से लेकर घूमने, खर्चे और अजीबोगरीब फैक्ट्स की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। पर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। अंगोला दोस्तों एक अफ्रीकन कंट्री है जो अफ्रीका के सबसे बड़े और विविध खनन संसाधनों में से एक है और नेचुरल रिसोर्स जैसे ऑयल, डायमंड, पहाड़, पठार, गेंडा, चीता, हाथी जैसे जानवरों और कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जाना जाता है। इस देश का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ अंगोला और देश को खुशहाल बनाती है यहाँ की 3 करोड़ 90 लाख से भी ज्यादा की आबादी, जो इसे दुनिया का 39वां सबसे बड़ा पॉपुलेटेड देश होने का ताज भी पहनाती है। यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको 31 जबकि पर स्क्वायर माइल्स पर आपको 81 लोग देखने को मिलेंगे, जिनके मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरे टूरिस्ट का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। देश में 68.69% आबादी ऐसी है जो शहरी इलाकों में बसती है, जबकि बाकी 31.31% लोग गांव की सौंधी सी मिट्टी को फील करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये देश दोस्तों दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में मौजूद अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज में नामीबिया, जाम्बिया और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से मिलती है। अंगोला को 1.247 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितने विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों मामलों में दूसरा सबसे बड़ा पुर्तगाली भाषी देश माना जाता है, जिसकी राजधानी और सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर का ताज पहना है लुआंडा ने, जिसे अंगोला का मुख्य पोर्ट और प्रशासनिक केंद्र भी माना जाता है। जबकि आज से कई साल पहले ये शहर ब्राजील दास व्यापार का हब भी हुआ करता था, जिसने 1975 में अंगोलियन सिविल वॉर की शुरुआत में ही कई पुर्तगाली शरणार्थियों को जगह दी। और आज यहाँ बोली जाने वाली सबसे मुख्य भाषा पुर्तगीज ही है, जिसे देश की एकमात्र ऑफिशियल भाषा का दर्जा भी दिया गया है। हालांकि जैसे जैसे लोग का रहन सहन टेस्ट बदला, वैसे वैसे भाषा में भी विविधता आई और अब पुर्तगीज के अलावा यहाँ 46 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से एक है बंटू, जिसे ज्यादा रूरल एरियाज में ही बोला जाता है। वैसे आपने फ्रांस के पेरिस के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन शायद ही अफ्रीका का पेरिस कभी देखा हो या इसके बारे में सुना हो। वैसे अंगोला की कैपिटल सिटी लुआंडा ही वो शहर है जिसे अफ्रीका का पेरिस कहा जाता है, क्योंकि ये शहर इतना लग्जरियस, शानदार, खूबसूरत है कि हर साल अंगोला के 90% टूरिस्ट सबसे पहले लुआंडा को ही देखने आते हैं। इस शहर को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक माना जाता है, जहां घर खरीदना मतलब महल खरीदने जैसा है। इस देश की धार्मिक पहचान है ईसाई धर्म, जिसे आधी से ज्यादा आबादी फॉलो करती है, जिसमें 41% हिस्सा रोमन कैथोलिक लोगों का है, जबकि 38% प्रोटेस्टेंट के साथ ईसाई देश का सबसे बड़ा धर्म है। इस देश को युवाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि इस समय देश की औसतन उम्र 16 से 17 साल है और ऐसा कहा जाता है कि पूरे अफ्रीका में एकमात्र अंगोला ही है जो अपने युवाओं को सही रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि अंगोला की हालत आने वाले समय में काफी बेहतर हो सकती है। इस देश के लोगों से जुड़ी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो ये है कि अंगोला के लोग कभी भी ज्यादा दूर की नहीं सोचते हैं, ना ही ये गुजरे हुए कल में रहते हैं। जो बीत गया उसे भूल कर आने वाले कल की टेंशन को साइड में रखकर अपना आज कैसे बेहतर बनाना है, अंगोला वासियों को ये बहुत अच्छे से आता है। इसलिए इस देश के लोग काफी खुश मिजाज माने जाते हैं। लेकिन ये खुश मिजाज लोग और अंगोला की सरकार अपने नियमों को लेकर काफी सख्त माने जाते हैं। यहाँ पे अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो किसी भी सरकारी दफ्तर के पास कैमरा, मैप या GPS सिस्टम ले जाने की गलती ना करें, और अगर गलती हो भी जाए तो उसे छुपा कर ही रखें। किसी भी सरकारी बिल्डिंग की तस्वीर ना खींचें, क्योंकि इसे अंगोला में क्राइम माना जाता है और ऐसा करने पर आपको 7 साल तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ये नियम न सिर्फ बाहर से आने वाले लोग बल्कि देश की जनता पर भी लागू होता है। अंगोला के इतिहास में दोस्तों खून खराबा, गुलामी की बेड़ियां और कई गृह युद्धों की जंजीर कैद है, जिसमें कैद रहे अंगोला वासियों ने कई साल तक संघर्ष किया। इसका इतिहास कई हजारों साल पुराना माना जाता है। इवन इसे दुनिया के सबसे प्राचीन देशों में से भी एक माना जाता है, जिसका गुजरा हुआ कल पूरा पाषाण काल से भी जुड़ा हुआ है। देश में सबसे पहले खोइसन भाषी लोग रहा करते थे, जिन्हें साउथ अफ्रीका में रॉक कला के लिए जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारियों ने यहाँ व्यापार करना शुरू किया और 16वीं शताब्दी में लुआंडा में एक बस्ती भी बसा ली। इसके बाद पुर्तगाल ने अंगोला के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 1975 में अंगोला में सिविल वॉर की आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे देश में दंगे, प्रदर्शन, मार धाड़ शुरू हो गई। पूरा देश जैसे मर मिटने को मानो तैयार था। फिर आया साल 2002
जब अंगोला को न सिर्फ सिविल वॉर बल्कि गुलामी से भी आजादी मिली और अंगोला बन गया एक संवैधानिक गणराज्य। इसके बाद से ही देश की अर्थव्यवस्था ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में से एक बन गई, क्योंकि अंगोला ने इन्वेस्टमेंट के लिए चीन, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों के लिए दरवाजे खोल दिए। देश में कंपनीज आने लगी और रोजगार के नए नए अवसर बनने लगे। वहीं नेचुरल रिसोर्सेज ने भी अंगोला को काफी सपोर्ट किया और आज अंगोला की इकोनॉमी में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री सबसे ऊपर आती है। ऑयल को अंगोला की इकोनॉमी की बैकबोन भी कहा जा सकता है, जो देश की जीडीपी को 90% तक सपोर्ट करता है। वहीं खेती बाड़ी करना देश के लोगों को काफी पसंद है और सरकार भी इन्हें एनकरेज करती है। इस देश में सबसे ज्यादा केला, कॉफी, सीड्स, गन्ने, कसावा, मक्का, आलू और चावल का प्रोडक्शन किया जाता है, जिनसे न सिर्फ लोगों की जरूरत पूरी होती है बल्कि कई देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। खेती बाड़ी से लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इस पूरे प्रोसेस में अंगोला की महिलाओं का कंट्रीब्यूशन पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा रहता है। वैसे तो पूरे अफ्रीका में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं, लेकिन अंगोला में ये रेशियो कुछ ज्यादा ही हाई है। कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो सब काम महिलाएं ही करती हैं, क्योंकि देश के पुरुष खुद को किसी राजा से कम नहीं समझते हैं, जिन्हें दिन भर नशे में डूबे रहने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। इस देश में काला जादू बहुत ट्रेंड करता है। कई बार तो यहाँ की महिलाएं रात के 12-12 बजे तक आग के सामने बाल खोलकर नाचती हैं, इस उम्मीद में कि ये सब करने से उनकी लाइफ बदल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस देश में कई जगहों पर सड़कों की हालत काफी खस्ता है, जिस वजह से सड़क हादसे और उनसे होने वाली मौतों का आंकड़ा अफ्रीका के बाकी देशों की ही तरह अंगोला में भी काफी हाई है। आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन इस देश के लोगों के लिए साल 2012 तक देश की करेंसी को यहाँ से बाहर ले जाना जुर्म था। कोई भी ऐसी जरूरत करते हुए पकड़ा जाता तो उसे तुरंत पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। हालांकि वर्तमान में ऐसा नहीं है। देश की करेंसी दोस्तों अंगोला क्वांजा है, जिसे ना ज्यादा पावरफुल और ना ही ज्यादा वीक यानी एवरेज करेंसियों में शुमार किया जाता है। इस देश को सबसे खराब और खस्ता हालत जेलों वाले देशों की लिस्ट में रखा जाता है, जहां जेलों की हालत इतनी खराब है कि 600 लोगों की कैपेसिटी वाली जेल में 6000 लोगों को ठूस ठूस कर भर दिया जाता है। अंगोला में वैसे तो कई अजीबोगरीब नियम हैं, लेकिन सबसे अजीब नियम शादी से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि अंगोला में शादी के 1 महीने पहले ही लड़की को एक खाली कमरे में बैठा दिया जाता है, जिसे बाहर से बंद कर दिया जाता है और सिवाय लड़की की मदर के रूम में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती है। लड़की उस कमरे में बिल्कुल अकेली रहती है, जिसे सुबह शाम मदर खाना और जरूरत की चीजें देती है। माना जाता है कि ऐसा करने से लड़की शादी के बाद हस्बैंड के साथ जल्दी एडजस्ट हो जाएगी और परिवार में बच्चों की किलकारियां भी जल्दी गूंजेंगी। इस देश में दोस्तों जवान होने का भी सबूत दिया जाता है, लेकिन सिर्फ लड़कों को। इसके लिए एक अजीब सी प्रथा है। असल में अगर कोई लड़का ये बताना चाहता है कि वो जवान हो गया है, तो वो 7 गायों की पीठ पर से चल के जाता है और ऐसा करने के लिए उसे लड़कियां भी मोटिवेट करती है, जो उसके लिए चीयर करती है। और अगर लड़का ऐसा करने में कामयाब हो जाए तो उसकी पसंदीदा लड़की हमेशा के लिए उसकी हो जाती है, पर अगर हार जाए तो अगले साल उसे फिर से मौका दिया जाता है। इस देश में किसी ट्राइब भी पाई जाती है जो एक दूसरे की बीवी भगाने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, इस ट्राइब की मान्यताएं, सोच और त्योहार सब कुछ अलग है। इस जनजाति के लोग साल में एक बार बीवी भगाने का त्योहार मनाते हैं। इस दिन लड़के सज सवर कर आते हैं और दूसरों की बीवी को अपने साथ भागने के लिए मनाते हैं। इस दौरान जिस नौजवान के दांत सबसे ज्यादा व्हाइट होते हैं उसे सबसे सुंदर माना जाता है। लेकिन ये सब यहीं पे खत्म नहीं होता, बल्कि अगर बीवी के पति ने आपको उसकी बीवी को भगाते हुए देख लिया ना, तो असली जंग की शुरुआत होती है, जिसमें भाले, तलवार, हर हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी एक की जान भी जा सकती है। वाकई में ये काफी अजीब है। वैसे जितने अजीब इस देश के नियम, रिवाज और सांस्कृतिक रूल्स हैं, उतने ही अनोखे इस देश के टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, जहाँ की खूबसूरती आपको एक नई दुनिया का एहसास दिलाएगी। जैसे किसामा नेशनल पार्क, जिसे वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए स्वर्ग का दरवाजा माना जाता है, जिसके खुलते ही सुंदर सुंदर नजारे पेश होते हैं। ये लुआंडा से महज 75 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ हाथी, जिराफ जैसे जानवरों का घर है, जिनकी मौज मस्ती आपको खुश कर सकती है। और सफारी का तो यहाँ मजा ही दुगना है। अंगोला जाने से पहले अक्सर लोगों के मन में दोस्तों सिक्योरिटी का ख्याल आता है, लेकिन अफ्रीका से उलट अंगोला में रात भर आप पार्टी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और बिंदास सड़कों पर घूम सकते हैं, क्योंकि इस देश में क्राइम का कोई भी डर नहीं है। स्पेशली लुआंडा में, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है। लेकिन हाँ, एक हिदायत जरूर देंगे कि अपने सामान की जिम्मेदारी रखें और थोड़ा अलर्ट जरूर रहें, क्योंकि क्राइम कब, कैसे और किस रूप में हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। इस देश में पार्टी लवर्स की कोई कमी नहीं है, तो आप भी बिंदास होकर नाचे, गाएं और सैम्बा डांस जरूर देखें।
अंगोला जाने के लिए दोस्तों आपको लगभग हर देश से फ्लाइट मिल जाएगी, जिसमें भारत भी शामिल है। पर इसके लिए आपको पहले अंगोला का वीजा चाहिए होगा, जिसके लिए 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। अगर आप अकेले हैं तो 7 से 8 दिन में कम से कम 1,62,000 रुपए तो खर्च करने ही होंगे। उम्मीद है कि अंगोला की ये यात्रा आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।